वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। तो इस मंत्र में ज्यादातर शब्द तो अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं। एक यही है जिसमें 3-4 शब्द इकट्ठा हैं। ये नीचे ब्लू कलर में उनको सेपरेट कर रखा है। वायु वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। शरीर समझ रहे ना, बॉडी, देह। इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये भस्मांतम है। अंत कहते हैं एंड, भस्म कहते हैं ऐश, है ना, जो जो राख होता है। शरीर भस्म होने तक रहता है। और वायु अनिलम अमृतम अथेदम, वायु जो जब व्यक्ति का भस्म शरीर नष्ट हो जाता है तो उसका जो प्राण वायु है वो इस यूनिवर्सल वायु में मिल जाता है, अनिल में मिल जाता है। शरीर भस्म तक नष्ट हो जाता है, सांसें इस एटमॉस्फेरिक एयर में मिल जाते हैं, पर तुम्हारा एक पार्ट जो है वो अमृतम है, इमोर्टल है। ये तो डिस्क्रिप्शन था तुम्हारे एग्जिस्टेंस का। अब आपको ये उपनिषद कुछ एडवाइस करता है। क्या कहता है? ओम क्रतो स्मर। हे क्रतु, क्रतु मन को कहते हैं, माइंड को। क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे। हे मन, ओम स्मर, उस परमात्मा को, ओम का मतलब परमात्मा जानते हैं ना, उस परमात्मा को याद करो। और कृतम स्मर, अपने किए हुए कर्मों को, पास्ट डीड को भी, पास्ट कर्मों को भी याद करो। रिपीटेडली कहा, हे मन याद करो ओम को, किए हुए कर्मों को। तो भस्मांतम शरीरम, अभी लास्ट संडे को भी अंत्येष्टि संस्कार पर बात कर रहे थे, इस पर यही चर्चा हुई थी। तुम्हारा एग्जिस्टेंस कब तक है? जब तक तुम्हारा शरीर भस्म जला ना दिया जाए। जला देना समझते हैं ना, क्रिमेशन। जब तक क्रिमेशन बॉडी का हो जाए तब तक तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा तुम हो। और जब क्रिमेशन होने का मतलब डेथ, मृत्यु, जब मृत्यु होता है तुम्हारे सांसें, वायु, सांस जो जो वाइटल एयर, वो इस एटमॉस्फेरिक एयर में मिल जाते हैं। बट इट डजंट मीन दैट दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ। अमृतम, तुम्हारा एक पार्ट और भी है जो अमृत है। शरीर भस्म हो जाता है, हमें मौत के दो चीजें दिखते हैं। सांसें बंद हो गया, शरीर को जला दिया गया, बस आदमी खत्म। कहीं आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाओ कि शरीर नष्ट हो गया, सांसें चले गए, बात खत्म। नहीं, अमृतम भी एक हिस्सा है तुम्हारा। अमृत, इमोर्टैलिटी, वो कौन सी पार्ट है? तो तुम्हारा आत्मा है। जनरली हम बहुत बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसको मैं कहता हूं मेरा एग्जिस्टेंस, या मैं, आई, यू, मैं, तुम। सिंपल भाषा में कहें, लाइफ, प्राण, ए लाइफ, जीवन। तो जीवन दो चीजों से बना है, शरीर और आत्मा। शरीर भस्मांत है, जब तक जले, क्रिमेशन हो जाए तब तक उसका एग्जिस्टेंस है। शरीर के क्रिमेशन हो जाने से, अंत्येष्टि दाह संस्कार हो जाने से बात खत्म नहीं हुई। तुम्हारा एक पार्ट अमृत भी है, इमोर्टल भी है, इसको इग्नोर मत करना। कहीं वो चारवाक की थ्योरी है ना, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके भी घी पियो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद कोई पैसा मांगने आएगा नहीं, है ना। मरने के बाद कौन कहां पैसा मांगेगा, किसको मांगेगा? इसलिए जितना मर्जी कर्जा लो, खाओ पियो, ऐश करो, मर जाओ। बस एक ही, क्योंकि वो इंडियन एथिस्ट था, उसने ये नहीं कहा कि चोरी करे, डाका डालो, लोगों को खून करके पैसा लाओ मरने का। बस इतना बोला कि भाई कर्जा करके खाओ पियो। मोरालिटी का तभी ध्यान रखा भाई, किसी को मारना काटना नहीं, कर्जा ले लेना जितना मर्जी लेना। तो बोले ये उपनिषद कहता है नहीं, शरीर भस्मांत है, पर एक और भी तुम्हारा हिस्सा है जो अमृत है।
है ना। तो दोनों को समझना, ये जो ना मरने वाला चीज भी तुम्हारा ही है, तुम ही हो, तुम ही हो। और तुम्हारे सारे कर्मों का संस्कार सब उसी के साथ जाते हैं अगले शरीर के ढूंढने में। कुछ नहीं बेकार जाएगा, बस शरीर नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे मन, बुद्धि, कर्मों के संस्कार सब उसके जाएंगे। और अगला जन्म कैसा होगा, अगला भोग कैसा होगा, भोग मतलब लाइफ एक्सपीरियंस, और तुम्हारा लाइफ स्पैन मतलब तुम्हारी आयु कितना होगा, वो सब इन कर्मों के संस्कार जो आपके मेंटल इम्प्रिंट्स है या सबकॉन्शियस मेमोरीज हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो उसी के बेस पर आत्मा अगला जन्म, अगला भोग और अपना अलग आयु लेगा। तो ये मत सोच के चलो कि गलत सही जो किया क्या, कौन देखने वाला, नहीं देखने वाला। आगे का मंत्र बड़े मजेदार है। क्या कह रहा है? ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे क्रतो, क्रतु कहते हैं मन को। क्रतु का लिटरेरी मीनिंग होता है कर्म करने वाला या संकल्प। संकल्प समझते हैं, वाव, है ना, प्रॉमिस करने वाला। जनरली जो मन है वो संकल्प और विकल्प करता है, डिसीजन मेकर यही होता है, प्रॉमिस यही करता, तोड़ता यही है। इसलिए यजुर्वेद में जो एक सुंदर चैप्टर है, उसमें 6 मंत्र आते हैं मन के ऊपर, और हर मंत्र के आखिर में क्या आता है? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे मेरा, वो जो मेरा, हे प्रभु, वो जो मेरा मन है वो शिव संकल्प, शिव मतलब शिव जी महाराज नहीं, कल्याण, कल्याण संकल्प, अच्छे विचार वाला बने। और ये रिपीटेडली हर मंत्र के आखिर में आता है, हे प्रभु मेरा मन अच्छे विचार वाला बने। तो शुरू में क्या आता है उस मंत्र के? मन क्या है उसको डिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है ये जो 6 मंत्रों का एक ग्रुप है यजुर्वेद का, वो दुनिया का पहला वो राइटअप है जो साइकोलॉजी को क्या है, माइंड क्या है, उसको डिस्क्राइब करता है। कभी मौका मिले तो 6 मंत्रों का को पढ़िए, उसकी अंग्रेजी या जो भी गूगल वगैरह करेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा, उनको पढ़िए। उसके लास्ट वो है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, वो मेरा मन अच्छे संकल्प वाला बने। और मन की डेफिनेशन में भी अलग अलग शास्त्रों में आता है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। मन क्या है, माइंड क्या है? जो संकल्प करता है, डिटर्मिनेशन ना करता है, या विकल्प चूज करता है, ये करना है ये नहीं करना, डिलिबरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब जो काम करता है उसी को मन कहते हैं, यही संकल्प है। इसीलिए यहां क्रतु मन को कहा, हे क्रतु, हे संकल्प करने वाला, कर्म करने वाला मन, तुम याद करो। मन को क्यों कहा जी? ये बोलता कि हे मनुष्य, हे प्राणी, मनुष्य बोलता भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उपनिषद कभी कभी बहुत ट्रिकी बात करता है ना। फिर आप कहेंगे देखो उपनिषद तो सीधा बोलता जी, हे मनुष्य अपने पुराने कर्मों को याद करो। पर यहां मन को एड्रेस करने के पीछे उस उपनिषद का कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य है कि तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी कर रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो तो तुम्हारा मन के कारण हो रहा है ना। नहीं तो मन को पॉइंट आउट करने के लिए मन को बोला। इसका अर्थ नहीं कि वो मन कोई प्राणी है जो सुनेगा, वो तुम्हें ही बता रहा है, पर तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन का क्या रोल है, ये समझ जाओ। तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें बिगाड़ता है, तुम्हें अच्छा बनाता है। तुम्हारा मन ही है जो डिसीजन लेता है। तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें फोर्स करता है ये करो, ये फोर्स करता है ये मत करो। तुम्हारे मन ही है जो सारे कर्म जो तुम ऊपर से करते हो उसको वो चुपचाप कलेक्ट करके रखता है। तो ये मनी ही तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी को का जो सेंट्रल पॉइंट है, कोर है। वो स्टोरी है ना जो राक्षस को
मारने के लिए राजकुमार आया, वो इमेजिनरी काल्पनिक स्टोरीज बचपन में पढ़ा करते हैं। तो राजकुमार को राक्षस को मारना था, दुष्ट को, तो जितनी भी मारे वो मरे नहीं, उसका सर काट दिया तो भी मरता नहीं है, जो भी जितना मरे। तो क्या करें जी, ये मर नहीं रहा है। तो फिर जा करके पहुंचे किसी ऋषि के पास, किसी साधु के पास, जी क्या करें, ये मैं उसको हरा देता हूं, पर ये मरता नहीं है, फिर जिंदा हो जाता है। बोले मरेगा नहीं, क्यों ना, शरीर तो ये इसका है, इसका प्राण यहाँ नहीं है, इसका जीवन, इसका जो लाइफ है ना, वो और कहीं है। जब तक उसको नहीं मारोगे, ये जितना मारो वो बच जाएगा, उसमें क्या। जैसे शरीर को काटते हो वो भर जाता है, मतलब एक प्लांट को अगर आप छोटा कोई ब्रांच को काटते हो, फिर नया ब्रांच आ जाएगा, क्योंकि रूट तो आप काट नहीं रहे हो ना, इसका रूट और कहीं है, इसका जीवन। बोले कहां पर है जी, देखो ये यहाँ 1000 माइल दूर जाओगे, वहां एक वो समुंदर पड़ेगा, वो समुंदर के अंदर एक आइलैंड है, उस आइलैंड के अंदर एक गुफा है, वो बड़ा भयानक गुफा है, उसके बाहर सांप हैं, बिच्छू हैं, शेर हैं। उस गुफा के अंदर जाओगे, वो आग का गोला आएगा, उसके बाद वो मगरमच्छ आएगा। अच्छा, सबको हरा हरा करके अंदर जाओगे मार काट के, तो लास्ट में तो एक छोटा सा अंधेरा सा कमरा मिलेगा, उसके चारों तरफ सांप होंगे। उन सांपों को पार करके पहुंच गए तो वहां एक संदूक मिलेगा, संदूक समझते, एक छोटा सा जो इंडियन जो ट्रेडिशनल बॉक्स होता है, हाँ? लकड़ी का बना हुआ इंडियन ट्रेडिशनल जो वुडन बॉक्स होता है, तो एक बड़ा बड़ा, जैसे आजकल वो आपके अटैचीज होते हैं ना, ये जो अटैची तो नहीं, जो आप वो ट्रैवल बैग होता है जो, हाँ, जो बड़े बड़े, तो उस टाइप की। उसको खोलोगे, उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स को खोलोगे, उसके अंदर और छोटा मिलेगा, उसको खोलोगे, उसके अंदर और एक मिलेगा, उसके अंदर एक छोटा सा और बॉक्स मिलेगा, उसको खोलोगे, उसके अंदर एक कीड़ा होगा। वो जो कीड़ा है ये इसकी जान है, इसको मार दो तो ये यहाँ मर जाएगा, पर इस कीड़ा तक पहुंचना मुश्किल काम है, इसीलिए ये नहीं मरता है जितना मारो। हमारे लाइफ में यही है ना प्रॉब्लम। हम तो सोचते हैं गुस्सा आ रहा है तो दवाई खा के गुस्सा रोको है ना, ये कर दो रखो। तो असली बात प्रॉब्लम कहाँ है, वो आपके मन में है, और मन कहाँ है पता ही नहीं चलता, कहाँ अंदर छुपा पड़ा है, ढूंढते नहीं मिलता। तो उपनिषद जस्ट आपको ये पॉइंट आउट करना चाहता है, तुम प्रॉब्लम को बाहर मत ढूंढो, तुम्हारे प्रॉब्लम का जड़ जो है ये तुम्हारा मन है। इसीलिए यहां मन को एड्रेस करते हैं, हे मन क्रतो, दो चीजें करना, ओम स्मरा, परमात्मा को याद करते रहना, और कृतम, किए हुए, जो तुम्हारा पास्ट डीड से, जो पास्ट टेंस मतलब पास्ट में जो तुमने कर्म किया है, उन कर्मों को भी याद करो। याद करें क्यों, जैसे जंगल में शेर देखा है, जब शेर दौड़ता है तो जो शेर की एक स्टाइल होता है, जब थोड़ी दूर दौड़ता है फिर थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, दौड़ता है पीछे मुड़ के देखता है। संस्कृत में इसके लिए शब्द होता है सिंहावलोकन। जो आप रेट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, कि मैंने जैसे न्यू ईयर में या कोई ऐसे ओकेजन पर, बर्थडे पर, जो थोड़े स्मार्ट लोग होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं, वो थोड़े देखते हैं कि भाई मैंने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है। इंडिविजुअल नहीं करते हैं, तो जो कंपनीज हैं, सरकारें हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एनालाइज करते हैं, मैंने 1 साल तक हमने क्या प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कितने सक्सेसफुल हुए, कितने नहीं हुए, नहीं हुए तो क्या कारण था, हुए तो क्या कारण था, किसको बढ़ाना है, किसका घटाना है। ये जो असेस करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, यही बात है, पिछले कर्मों को याद करो। क्यों, हम अगर असेस नहीं करते ना लाइफ के बीच बीच के मोड़ पर, तो फिर हम वो मशीन की तरह, रोबोट के तरह जीते जा रहे हैं, और बिना सोचे समझे लाइफ का बुढ़ा हो गए, पता ही नहीं चलता। सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, टीवी देखना है, अखबार पढ़ना है, ऑफिस पर जाना है, ऑफिस नहीं जाना है तो ये करना है, लंच करना है, लंच के बाद ये करना है, उसके बाद स्नैक्स लेना है, तब के बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर डिनर लेना है, उसके बाद ये करना है, फिर सो जाना है, फिर पार्टी में जाना है, लाइफ
मशीन बन गया, मशीन बन गया, पता ही नहीं चलते बुढ़ा हो गए। अच्छा मैं 70 का हो गया हूँ, तो पता ही नहीं चला जिंदगी कब बीत गई। अच्छा चलो ये तो हो गया, चलो ऐसे ही लेजी मैन का लाइफ। अच्छा जो बहुत एक्टिव लाइफ जीते हैं, क्या जी मैंने इतना पैसा कमाया, कैसे कमाया, इतने लोगों को उल्लू बनाया, इतने लोगों के सर पे हाथ चढ़ के गया, इतने लोगों को ऐसे किया, चढ़ गया, तो जी मैंने तो प्रेसिडेंट बन गया, कैसे बना, ये किया वो किया वो किया। अच्छा कभी असेस करते पता लगता, अच्छा मैं अपने सक्सेसफुल जो सो कॉल्ड सक्सेस के लिए मैंने इतने लोगों के साथ ऐसे ट्रिक किया, इतने लोगों को उल्लू बनाया, इतने लोगों को अब्यूज किया, इतने लोगों को यूज किया मैंने। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, खैर मैंने बहुत नेगेटिव बातें बोल दी, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा मैंने अपने लाइफ में इतने लोगों का भला किया, इतने लोगों का कल्याण किया, अपने आप को ना ध्यान दे के इतना भला किया, या मैंने ये तो हो गया सोशल अपने लिए। अच्छा मैंने अपने मन के लिए कुछ किया, मैंने मेडिटेशन में कितना प्रोग्रेस किया, अपने आप को समझने के लिए क्या किया, जो भी अच्छा और बुरा उसको क्या असेसमेंट करते हैं। अब मैं ये छोड़ना है, इन चीजों को बढ़ाना है, ये चीजें ज्यादा अभी जरूरतें हैं उनको छोड़ना है, नई चीजों को अडॉप्ट करना है। आश्रम व्यवस्था में और क्या था, यही तो था, ब्रह्मचर्य आश्रम में आए, अब ये एक फेज बना, अब सोचो ये हमने किया, अब गृहस्थ आश्रम कैसे जीना। फिर जैसे गृहस्थ आश्रम पूरा हुआ, स्टॉप करो, टाइम लो, सोचो, विचारो, गृहस्थ आश्रम की लाइफ ऐसी जरूरतें थी, मैंने ये किया, ये पाया, अब इसको थोड़ा चेंज करना है, अगले लाइफ को ऐसे जीना है। तो ये प्रॉपरली प्री प्लान्ड लाइफ है, इसलिए इस जीवन को भी एंजॉय किया जा सके और मरने के बाद जो लाइफ मिले वो भी अच्छा बने। और अगर इस प्रोसेस में कुछ ज्यादा मैं अच्छा कर पाया तो हो सकता है मैं मोक्ष के भी काबिल बन जाऊं, उसके भी एलिजिबल बन जाऊं। पर ये तभी होगा ना जब आप बीच बीच में एनालाइज करते हैं, कृतम स्मर करते हैं, अपने किए हुए को याद करते रहते हो, अपने याद किए हुए कर्मों का रेट्रोस्पेक्शन करते रहते हो। इसलिए मंत्र 2 बार रिपीट कर रहा है, क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे क्रतो मन याद करो, किए हुए कर्मों को याद करो। ये दोबारा क्यों बोला, वाक्य शेष नहीं हुआ, एम्फेसाइज देने के लिए। पूरे ईशोपनिषद पढ़ लिया, घर मैसेज जो लेकर जाओगे, ठीक है बहुत कुछ आपने सोच समझा जाना, पर जो प्रैक्टिकली जो तुम्हें करने जाना है वो क्या, कृतम स्मर से स्टार्ट करो। जहां तुमने, वो कहते हैं ना जब जगा तब सवेरा, चलो आज तो जगा, 40 साल में जगा, 20 साल में जगा, 70 साल में जगा, जब भी ईशोपनिषद पढ़ा, ये कौन 17वां मंत्र पर पहुंचे, तो 17वां मंत्र पर ही जग जाओ, आज से याद करो किए हुए को। जब पता चला तब किए हुए को याद करो। याद करने का मतलब सिर्फ वो रिमेंबर करना नहीं, जैसे आपने अपने एंसेस्टर को याद करते हैं। याद करने का मतलब रेट्रोस्पेक्ट करो, एनालाइज करो, असेस करो, क्या बुरा किया क्या अच्छा किया। रिपीटेडली बोलता है, क्यों, आपने पढ़ा व्यक्ति समाधिस्थ होकर के परमात्मा को अनुभव कर रहा है। अब वो 17वां मंत्र में जो भाव है, अब मृत्यु समय आ गया, अंत्येष्टि संस्कार पढ़ रहे थे ना, सन्यास के बाद क्या संस्कार आता है, अंत्येष्टि। जो इससे पहले का मंत्र था वो सन्यासी का मंत्र था। परमात्मा को आप रियलाइज कर रहे हो, वो यम है, सूर्य है, प्रजापत्य है। हे प्रभु, ये जो मैं तुम्हें जानने की देखने की कोशिश करता हूं उसमें अपनी रोशनियों को थोड़ा कम कर दे, जो संसार का आकर्षण को कम कर दे, मैं तुम्हें ठीक ठीक देख लूं। और आपने जान लिया, अब आपका शरीर छूटेगा। तो शरीर छूटेगा, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। शरीर तो जलने तक है पर आत्मा अमर है। तो देखें मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कुछ और करने को बाकी है। पर जो आम लोग हैं,
आम लोग जो समाधि में नहीं है नहीं है वो अलग बात है, पर आम लोग क्या करेंगे? आपको जब भी मौका मिलता है रेट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप को करेक्ट करते रहो। अच्छा कर रहे तो बढ़ाते जाओ, बुरा कर रहे तो करेक्ट करो, अपने किए हुए कर्मों को याद करो। अब हम ईशोपनिषद का जो लास्ट मंत्र है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।